सीज फायर क्या है, आखिर इसके उल्लंघन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या कहता है, आइए समझते हैं सीज फायर को और सीज फायर के मतलब को। दरअसल सीज फायर किसी संघर्ष के दोनों पक्षों का एक समझौता है जिसके तहत एक निश्चित काल तक मिलिट्री को कार्रवाई के लिए रोका जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों पक्षों के बीच दुश्मनी समाप्त हो गई है। सीज फायर सिर्फ युद्ध विराम या युद्ध को रोकने की बात कहता है। सीधे शब्दों में समझा जाए तो सीज फायर जंग को रोकने की समाप्ति नहीं है, यह केवल एक युद्ध विराम है जो कुछ निश्चित काल के लिए रोक दिया जाता है। बता दें कि दोनों पक्षों में लड़ाई को रोकने की सहमति इसमें होती है और यह अंतर्राष्ट्रीय और गैर अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र संघर्षों पर लागू होता है। यह लिखित और मौखिक रूप दोनों में से किसी भी रूप में किया जा सकता है। सीज फायर के बारे में एक बात और बता दें कि सीज फायर किसी तीसरे पक्ष की दखल अंदाजी से भी किया जा सकता है। 1945 में संयुक्त राष्ट्रीय चार्टर के आने से पहले इसे युद्ध विराम, संघर्ष विराम तथा शांति संधि जैसे अलग अलग नामों से जाना जाता था। सीज फायर समझौते में किन बातों का ध्यान रखा जाता है, किन बातों को कवर किया जाता है, इसे भी हमें समझने की आवश्यकता है। ऑक्सफोर्ड एंट्री के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय और गैर अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र संघर्षों के मामले में सीज फायर एग्रीमेंट के तहत किन बातों को शामिल किया जाता है, किसे कवर किया जाता है, यह भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। होने का समय और तारीख। सीज फायर के दौरान मिलिट्री और नॉन मिलिट्री के किन कामों पर रोक होगी, सशस्त्र बलों को अलग करना, युद्ध विराम रेखा या फिर बफर जोन को बनाना, इसके अलावा वेरिफिकेशन और सुपरविज़न मॉनिटरिंग, इसके साथ ही युद्धबंदियों की वापसी और विस्थापित लोगों की मदद करना और उनके मुआवजे की बात भी शामिल है। सीज फायर के उल्लंघन पर अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या कहता है, ये भी समझने की ज़रूरत है। सीज फायर के उल्लंघन को लेकर कोई कानूनी सज़ा तो नहीं होती है, लेकिन इसे शांति और संघर्ष के बीच पहला कदम माना जाता है। सीज फायर के उल्लंघन को लेकर 1910 में बनाए गए हैग नियमावली में कुछ बातें कही गई हैं, आइए उन्हें भी समझ लेते हैं। ऑक्सफोर्ड पब्लिक इंटरनेशनल के अनुसार अनुच्छेद 36 कहता है कि अगर सीज फायर की कोई अवधि तय नहीं है तो कोई भी पक्ष चेतावनी देकर संघर्ष दोबारा शुरू कर सकता है। और वहीं अनुच्छेद 40 के अनुसार यदि कोई पक्ष सीज फायर का गंभीरता के साथ उल्लंघन करता है तो दूसरा पक्ष तुरंत युद्ध शुरू कर सकता है। वहीं अनुच्छेद 41 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से सीज फायर का उल्लंघन करता है तो दूसरा पक्ष नुकसान के लिए मुआवजे की मांग कर सकता है या फिर सज़ा की भी मांग कर सकता है। तो हमने काफ़ी हद तक अब सीज फायर को समझ लिया है। इसके बाद हमारा यह सवाल नहीं होगा कि ये सीज फायर क्या है।